तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की दूसरा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर बनने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि है रेल कम रोड टनल अक्रॉस ब्रह्मपुत्र रिवर। तो दोस्तों ये एक ट्विन ट्यूब अंडर वाटर टनल होने वाली है, जहाँ पर व्हीकल्स ट्रेन दोनों मूव कर पाएगी और ये आसाम के अंदर बनाई जाएगी नियर घोपुर और कनेक्ट करिए नुमालीगढ़ को। अब ये ऑब्वियसली कनेक्टिविटी तो लाएगी ऐसे रीजन के अंदर। ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो ब्रिजेस की संख्या थी आज से कुछ साल पहले तक बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। ब्रह्मपुत्र के एक तरफ दूसरी तरफ अलग दुनियाएं एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अभी जो है कई सारे ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जो ब्रिज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 240 किलोमीटर के डिस्टेंस को 34 किलोमीटर तक ले आएगा और 18,600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। टोटल वैसे प्रोजेक्ट 33 किलोमीटर का होगा, जिसमें से सेक्शन जो है अप्रोचेस का, रेलवे ट्रैक का 33 किलोमीटर का इसके अंदर जो है टनल होगा। और साथ साथ यहाँ पे बिजली के लाइन्स वगैरह भी होंगे, बॉलास्टिक ट्रैक्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। और ये जरूरी है हमारे डिफेंसेस के लिए, क्योंकि अरुणाचल, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर हेवी लेवल पे अगर आर्मरी वगैरह ले जानी है तो उसके लिए भी यही इस्तेमाल होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे मेट्रो नेटवर्क से रिलेटेड, जहाँ पर एक नई मेट्रो लाइन नोएडा के अंदर अंडरवे हो रही है, जहाँ पर फ्रॉम बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन टू सेक्टर 142 का जो काम है वो तेज कर दिया गया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से यहाँ पे कुछ अप्रूवल्स की जरूरत थी, जिसके बाद में अभी कंस्ट्रक्शन जो है शुरू होने के लिए ज्यादा दिक्कतें बची नहीं है। अराउंड 11.5 किलोमीटर का नया कॉरिडोर होगा, जो 2245 करोड़ की कीमत से बनाया जाएगा और इसमें मॉडर्न सिग्नलिंग और डिजिटल ड्राइविंग सिस्टम्स होंगे। अगली खबर फिर से नोएडा से आ रही है, जहाँ पर 500 इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे फेज वाइज मैनर में खरीदी जाने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे के अराउंड के एरियाज में मेनली इनको चलाया जाएगा, जहाँ पर न्यू डेवलपमेंट हो रहा है और इनिशियल बैच जो है वो 100 बसेस का होगा। यहाँ पर कई कंपनीज जो है उन्होंने टेंडर्स के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। ट्रैवल टाइम मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेल बस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, इनको ऑपरेशंस के लिए सिलेक्ट किया गया है। बसेस वगैरह कंपनीज अलग बनाएगी और 9 मीटर लंबी बसेस होगी, जिनको गवर्नमेंट वेट लीज करेगी एट द रेट ऑफ 54.9 पर किलोमीटर। और जो डेल बस की ब्रेड बस होगी वो 12 मीटर की होगी, जिसको ये ऑपरेट करेंगे 67 रुपीज पर किलोमीटर। हालांकि वेट लीज है तो इसके अंदर ऑब्वियसली ड्राइवर का पैसा, कंडक्टर का पैसा, मेंटेनेंस, दूसरे चार्जेस वगैरह भी होते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, जहाँ पर 2 नए रोड प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए हैं रांची के लिए, यहाँ के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए। मेनली यहाँ पर जो है NH33 जो रामपुर चौक से लेकर नानची आउटस्कर्ट्स तक जाता है, वहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल बनाया जाएगा नियर विकास चौक। और इसके अलावा रांची हजीराबाग पार्ट ऑफ NH33 जो है इसको भी अप्रूव कर दिया गया है। तो इसकी वजह से जो है कनेक्टिविटी बेहतर और रजिस्ट्रेशन फ्री बनेगी। अगली खबर दोस्तों और ये स्टेट ब्यूरो रांची से, जहाँ पर स्टेट का पहला IT पार्क जो है वो धुरवा में बनता हुआ नजर आने वाला है। तो इन्होंने मास्टर प्लान और DPR IT पार्क के लिए बना लिया है। प्राइवेट एजेंसी को भी रिक्वेस्ट किया गया है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाने के लिए, मास्टर प्लान बनाने के लिए, और अकॉर्डिंगली एनालिसिस करके जो है सूटेबल लोकेशन ऑलमोस्ट जो डिसाइड हो ही गया है, उसके हिसाब से मार्केट सिचुएशन को डिसाइड करते हुए यहाँ पर IT पार्क की स्थापना होगी, जहाँ पर अब देखा जाएगा कौन कौन कंपनीज आएगी। इनको उम्मीद है कि रियल एस्टेट, टूरिज्म, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप होगा और 50,000 लोगों को इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है फ्राइडे को इनॉग्रेट हुए एक मेजर रनवे से रिलेटेड, जो कि भारतीय एयरफोर्स के लिए किया गया एट कार निकोबार एयरबेस। तो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ मलाका जो हमारा ये पूरा इंडियन ओशन का भाग है, इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जरूरी है कि एयरफोर्स हो। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 2004 में जो सुनामी आई थी उस समय पे यहाँ पे भारी नुकसान हुआ था और उसके बाद में लंबे समय पे इस पर ध्यान नहीं गया था। अभी के सिचुएशन को चलते यहाँ पे काम किया गया है, पूरा फेसलिफ्ट दिया गया है यहाँ के एरिया को, जहाँ पे एप्रन्स बनाया गया है स्मूथ एयरक्राफ्ट मूवमेंट के लिए, और लॉन्ग रेंज फाइरिंग एक्सरसाइज भी यहाँ पर अब की जा सकेगी। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो शांक पूछते हैं, कैन थर्ड रेल सिस्टम्स बी यूज्ड इन अपकमिंग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बिकॉज़ OHT सिस्टम डजंट गिव क्लीन लुक। देखो यार, बुलेट ट्रेन के लिए जो है ना थर्ड रेल सिस्टम कारगर नहीं है। अब दुनिया में कहीं पे भी देख लो, जो थर्ड रेल सिस्टम होता है ना, वहाँ पे एक एल्यूमिनियम का काइंड ऑफ ब्रश होता है जो कंटिन्यूसली रगड़ता हुआ जाता है थर्ड रेल के साथ में। और जब आप एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर जाने लगते हो तो ये जो कॉन्टैक्ट होता है ये बार बार जो है छूटना शुरू होता है। हालांकि मेट्रो में ये इतना इशू नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जब आप बात करो 300-350 किलोमीटर पे चलने वाली स्पीड की तो ये चलेगा नहीं। दूसरा, थर्ड रेल सिस्टम जो है मौसम के हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, स्नो, बारिश वगैरह के हिसाब से। तो यहाँ पर उसका ख्याल भी जो है बुलेट ट्रेन के लिए ज्यादा रखना पड़ता है। मेट्रोस के अंदर फिर भी मेंटेनेंस हो जाएगा, ज्यादा सिस्टम जो है शहरों के भीतर होता है, मेंटेनेंस जल्दी हो सकता है। छोटे सिस्टम का बुलेट ट्रेन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर जाएगी तो वो नहीं हो सकता। कंपैरेटिवली जो पैंटोग्राफ सिस्टम है वहाँ पर टेंशन प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सकता है। अगर OHE वायर जो है थोड़ी बहुत लूज भी होती है, थोड़ी बहुत टाइट भी हो जाती है, तो भी जो है कॉन्टैक्ट पैंटोग्राफ के टेंशन के थ्रू मेंटेन होता है। पैंटोग्राफ के लिए मेंटेनेंस बहुत सिंपल होता है, आपको जस्ट जो ग्राफाइट का सेक्शन होता है उसके ऊपर उसको चेंज करना पड़ता है। OHE का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम जो है बिना एक्चुअली
OHG को रिप्लेस किया जा सकता है और हाई स्पीड सिस्टम्स के लिए OHG सिस्टम्स ही ज्यादातर जो है काम में आती है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।